4 बरस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद के बयाबानों में रहे, जहां हवा भी नर्म थी और अल्फाज भी खालिस। फिर वो मशहूर वाकया हुआ, शक्के सद्र यानी सीना चाक होने का। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला, दिल निकालकर जमजम से धोया और फरमाया, ये वो दिल है जिसे अल्लाह ने ईमान, पाकीज़गी और नूर से भर दिया है। ये मंजर देखकर बच्चे घबरा गए और हजरत हलीमा सादिया खौफजदा हो गईं। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा कोई आम नहीं, अल्लाह का खास बंदा है, लेकिन शायद मैं इसकी हिफाजत न कर सकूं। लिहाजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से गोद में उठाकर वापस मक्का ले आईं। जब हजरत आमिना ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उन्होंने सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल, तेरे चेहरे में मुझे वो नूर दिखाई देता है जो दुनिया को जगमगाएगा। चंद माह तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ मक्का में रहे। ये लम्हे मोहब्बत से भरे थे। एक माँ का दिल और एक मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश मुस्कुराहट। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो हजरत आमिना ने फैसला किया कि वो अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत के लिए यसरब यानी मदीना मुनव्वरा जाएंगे। साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खादिमा उम्मे ऐमन यानी बरका थी। ये उनका पहला लंबा सफर था। मदीना पहुंचकर आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर आंसू बहाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब खड़े थे, छोटे हाथों से मां के आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मौत का मफहूम महसूस किया। मदीना से वापसी पर काफिला जब अबवा के मकाम पर पहुंचा, ये मक्का और मदीना के दरमियान एक छोटा गांव है, तो आमिना की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार तेज, सांस भारी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मोहम्मद, मेरे बेटे, मेरा वक्त आ गया है, लेकिन डरना मत, तेरा रब हमेशा तेरे साथ रहेगा। और फिर वो मुस्कुराकर खामोश हो गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे हाथ अपनी मां के चेहरे पर टिके रहे। वो खामोश खड़े देखते रहे, जमीन भी जैसे रुक गई हो। एक 6 साला बच्चा रेत के बीच तन्हा और मां की कब्र के पास बैठा हुआ। उम्मे ऐमन ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये वो दिन था जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी का पहला जख्म महसूस किया। उम्मे ऐमन उन्हें लेकर वापस मक्का आईं, जहां दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे, लेकिन अपने इस पोते के लिए उनका दिल नर्म मोम की तरह पिघल जाता था। जब वो खाना काबा के सहन में बैठते तो वहां एक खास चादर बिछाई जाती थी, जिस पर किसी को बैठने की इजाजत ना थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर आराम से उनकी गोद में बैठ जाते। कुरैश के सरदार हंसते और अब्दुल मुत्तलिब कहते, इन्हें रोको मत, ये बच्चा अजमत के लिए पैदा हुआ है। रात को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर सुलाते और दुआ करते, ऐ अल्लाह, मेरे इस पोते की हिफाजत फरमा। मैं महसूस करता हूं कि इसका मुकद्दर पूरी दुनिया बदल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत साफ सुथरे रहते, कभी झूठ न बोलते और हर वक्त दूसरों के साथ नरमी से पेश आते। अब्दुल मुत्तलिब कहते थे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर हाथ रखते हैं, वो चीज बाबरकत हो जाती है। ये बचपन ही में सादिक यानी सच बोलने वाले और अमीन यानी अमानतदार के अलकाब के बीच थे, जो आगे चलकर मक्का की पहचान बने। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि मरने से पहले अपने बेटे अबू तालिब को वसीयत की कि मेरे इस यतीम पोते मोहम्मद का ख्याल रखना, ये अल्लाह का खास बंदा है। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार प्यार के साए से महरूम हो गए।
लेकिन अल्लाह का साया अब भी उन पर कायम रहा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के ज़ेरे किफालत आ गए और जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने चचा अबू तालिब के ज़ेरे साया थे। अबू तालिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ मगर गरीब सरदार थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहते कि मेरे सब बेटे मेरे लिए हैं और मोहम्मद मेरे दिल के लिए। अगर घर में खाना कम होता तो वो कहते पहले मोहम्मद को दे दो। और हैरत अंगेज बात यह थी कि जितने लोगों के लिए खाना काफी ना होता, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठते तो वही खाना सबके लिए काफी हो जाता। ये पहचाने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। जहां जाते बरकत उनके साथ जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 10 बरस के करीब हुई तो वो मक्का के गिरदो नवाह में बकरियां चराया करते थे। लोग पूछते, ए मोहम्मद, तुम भी बकरियां चराते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते, हाँ, हर नबी ने बकरियां चराई। ये अल्लाह की तरफ से एक तरबियत थी कि जो आगे चलकर उम्मत का चरवाहा बनने वाला है, वो पहले बकरियों की रहनुमाई में सब्र और क़ियादत सीखे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की हुई तो अबू तालिब एक तिजारती काफिले के साथ शाम जा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद करने लगे कि मैं भी चलूंगा। अबू तालिब ने प्यार से कहा, बेटे, सफर सख्त है, लेकिन दिल मान न सका। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिया। काफिला जब बुसरा यानी शाम के करीब पहुंचा तो एक राहिब बहीरा नामी शख्स ने काफिले को देखा। उसकी नजर एक बच्चे पर जाकर ठहर गई जिसके सर पर बादल साए फगन थे। उसने अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? कहा, मेरा बेटा या भतीजा है। राहिब लरस गया, कहने लगा, यही वो बच्चा है जिसके आने की बशारत तौरात और इंजील में लिखी गई है। जल्द ही ये नबी बनेगा, इस पर हमेशा रहमत के बादल छाए रहेंगे। राहिब ने नसीहत की, इन्हें शाम के आगे मत ले जाना, क्योंकि यहूदी उलमा इन्हें पहचान लेंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आए। यूं ये पहला तिजारती सफर नबी की अजमत का पहला वर्णी ऐलान बन गया। जवानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू की। लोग अपनी अशिया उनके हवाले करते और कहते, मोहम्मद, ये माल तुम्हारे पास अमानत है। चंद ही सालों में पूरा मक्का उन्हें अस-सादिक यानी सच बोलने वाले और अल-अमीन यानी अमानतदार कहने लगा। जब कभी कोई झगड़ा होता, लोग कहते, जाओ मोहम्मद को बुलाओ, वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। उनका किरदार इतना बुलंद था कि दुश्मन भी उनकी जबान से झूठ का लफ्ज नहीं निकाल सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 20 बरस की थी जब मक्का में एक शख्स के साथ जुल्म हुआ। एक ताजिर ने उसका माल लिया लेकिन कीमत अदा ना की। कुछ नौजवानों ने सोचा कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे मजलूम गैर कुरैशी ही क्यों ना हो। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन नौजवानों में शामिल हुए। उन्होंने हल्फ उठाया कि हम मक्का में किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे और मजलूम का हक जरूर दिलाएंगे। ये तारीखी मुआहदा हल्फुल फुदूल कहलाता है। और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस मुआहदे में शरीक था और अगर आज भी मुझे ऐसे किसी इंसाफ के मुआहदे में बुलाया जाए तो मैं फौरन शामिल हो जाऊंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदलो पसंदी और इंसानी हमदर्दी का आगाज था। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के अलम बरदार थे। मक्का में एक मुअज्जिज खातून थीं, हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हा, जिन्हें लोग ताहिरा यानी पाकीजा के लक़ब से जानते थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के चर्चे सुने और अपनी तिजारत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारवां का निगरान मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई और वापसी पर पहले से ज्यादा नफा लाए। खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि ये सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि नूर और सदाकत का पैकर है। चंद महीने बाद खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भेजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर फरमाई। यूं मक्का के दो सबसे पाक दिल एक बंधन में जुड़ गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी।
निकाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी न मिला था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हमेशा फरमाती, मैं तुम पर ईमान लाती हूं, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते, तुम मजलूम का साथ देते हो, रिश्ते निभाते हो और सच्चाई पर डटे रहते हो। ये वो घर था जहां से नबूवत की सुबह तलू होने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के शोर से दूर गारे हिरा चले जाते, जहां चुपचाप गौर फिक्र करते। वो देखते कि दुनिया में जुल्म, शिर्क और फरेब बढ़ गया है और दिल से दुआ करते, ऐ अल्लाह रोशनी भेज दे, इंसानियत को रास्ता दिखा दे। और फिर एक रात वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी, जब गारे हिरा में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। दुनिया बदल गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।